रात का अंधेरा जैसे जैसे गहरा होता जा रहा था वैसे वैसे पौदार हाउस की दीवारों पर बेचैनी उतरती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी जैसे किसी तूफान की आहट हो। मायरा अपने कमरे में बंद थी, आंखों से नींद बहुत पहले ही अलिफाड़ चुकी थी और दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, अभीरा। इसकी मासूम जिद अब बेकाबू हो चुकी थी। मुझे अभीरा से मिलना है, बस मिलना है, वो बार बार यही दोहराती। खाना पीना, स्कूल जाना, खेलना, सब कुछ इसने छोड़ दिया था। इसकी आंखों में आंसू और दिल में बगावत थी। लेकिन घर वाले इसकी इस जिद से परेशान हो चुके थे, खास तौर पर तानिया। तानिया को मायरा की ये जिद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। एक दिन इसने मायरा पर गुस्सा निकालते हुए कहा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? जेल कोई पार्क नहीं है जहां तुम घूमने चली जाओगी। अभीरा से मिलना मुमकिन नहीं है और तुम चाहे रो लो, चीख लो, कुछ नहीं होने वाला। तानिया की इस कड़वी बात ने मायरा को और तोड़ दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी गीतांजलि ने आकर इसे गिले लगा लिया। गीतांजलि ने तानिया को घूरते हुए कहा, बच्ची से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मायरा सिर्फ प्यार चाहती है और तुम इसे डांट कर और दूर धकेल रही हो। अगर तुम्हें रिश्ता जिताना है तो प्यार से जताओ। इस पर तानिया ने तेज लहजे में जवाब दिया, मेरा मायरा से खून का रिश्ता है, मैं इसकी भलाई चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारा मायरा से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए बीच में मत पड़ो। गीतांजलि की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। इसने कड़क आवाज में कहा, रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है। और याद रखना, मायरा को तकलीफ देने वाले को मैं कभी मुआफ नहीं करूंगी। ये बहस यहीं खत्म नहीं हुई। पौदार हाउस में अब रोज रोज मायरा को लेकर झगड़े होने लगे। मायरा का रोना, इसका खाना छोड़ देना और बार बार अभीरा का नाम लेना पूरे घर का माहौल बिगाड़ रहा था। दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे अभीरा की हालत भी अच्छी नहीं थी। वो मायरा को याद करते करते टूट रही थी। इसने कई बार जेलर से फरियाद की, बस एक बार मेरी मायरा को मुझसे मिलने दो। मैं जानती हूँ वो मेरे बगैर परेशान होगी। लेकिन जेलर का जवाब हमेशा सख्त होता, ये जेल है, कोई मेहमान खाना नहीं। कवानीन से हटकर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अभीरा के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसे लग रहा था जैसे कहीं मायरा इसे भूल न जाए या फिर कोई इसे इससे दूर करने की साजिश न रच ले। और हकीकत में साजिशें तो पौदार हाउस की दीवारों के बीच पिल रही थीं। तानिया को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मायरा बार बार अभीरा का नाम ले। इसे डर था कि अगर मायरा और अभीरा की मुलाकात हो गई तो इसकी गिरफ्त मायरा पर कमजोर हो जाएगी। इसलिए तानिया ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। इसने मायरा को डराने के लिए रात को इसके कमरे में जाकर कहा, अगर तुमने दोबारा अभीरा का नाम लिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए घर से निकाल दूंगी। और सुन लो, जेल में इससे मिलने का ख्वाब भी मत देखना। मायरा सहमी गई, लेकिन इसके दिल का जुनून बुझा नहीं। इसने रोते रोते गीतांजलि को सब कुछ बता दिया। गीतांजलि ने मायरा को सख्ती से गिले लगाया और वदा किया, डरो मत बच्ची, तुझे अभीरा से मिलवाऊंगी, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी रुकावट डाल दे। अब कहानी और खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। मायरा का जुनून, गीतांजलि का सहारा और तानिया की चालें सब आपस में टकराने लगे। एक दिन मायरा ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। वो सबके सामने जोर जोर से चीखी, मुझे ना अरमान से मिलना है ना किसी और से, मुझे सिर्फ अभीरा से मिलना है। अगर मुझे नहीं मिलने दिया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। ये सुनकर सबके होश अलिफाड़ गए। पौदार हाउस की दीवारें इस मासूम की चीखों से कांप उठीं। तभी अचानक अरमान वहां आ गया। इसने मायरा को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन मायरा ने इसे धक्का दे दिया। इसने चीखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से ही अभीरा जेल में है। अगर तुमने सच बोला होता तो आज वो मेरे साथ होती। अरमान का चेहरा जैसे पत्थर हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मायरा कभी इस तरह इस पर उंगली उठाएगी। उधर जेल में भी नया तूफान उठ चुका था। जेल में एक पुरस्कार औरत कैदियों के दरमियान चर्चा का मौजू बनी हुई थी। इसका नाम था कैसरी। इसकी नज़रें बार बार अभीरा पर जमती और वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कराती। एक दिन इसने अभीरा के पास आकर सरगोशी की, तो चाहे जितनी कोशिश कर ले, तुझसे तेरी मायरा को छीन लिया जाएगा, क्योंकि इस खेल की डोर मेरे हाथ में है।
अभीरा हैरान रह गई। इसने कैसरी से पूछा, तुम कौन हो और मायरा से तुम्हारा क्या लेना देना है? कैसरी कहकहा लगाकर हंसी और चली गई, लेकिन इसके अल्फाज ने अभीरा की नींद आड़ा दी। अब दोनों तरफ खेल गहरा होता जा रहा था। घर में तानिया साजिशें कर रही थी, जेल में कैसरी खौफ फैला रही थी, और बीच में मायरा जो बस अपनी अभीरा से मिलने के लिए पागल हो चुकी थी। एक रात मायरा ने चुपके से घर से भागने की कोशिश की। वो दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने पीछे मोड़कर देखा, वो गीतांजलि थी। गीतांजलि ने आहिस्ता से कहा, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। चल, आज तुझे तेरी अभीरा से मिलवाऊंगी। दोनों ने चुपके से घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से तानिया की आवाज गूंजी, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मायरा और गीतांजलि ठिठक गईं। तानिया की आंखों में नफरत और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। इसने दरवाजे को जोर से बंद किया और बोली, मायरा, तुम मेरी गिरफ्त से कभी नहीं निकल सकती। और अभीरा, वो जेल में सड़ने के लिए बनी है, तुम इससे कभी नहीं मिलोगी। अब खेल और भी खौफनाक हो चुका था। मायरा का दिल टूट रहा था। गीतांजलि गुस्से से आग बन चुकी थी, और अभीरा जेल में पुरस्रार कैसरी की धमकियों से घिरी हुई थी। क्या मायरा अपनी जिद पूरी कर पाएगी? क्या गीतांजलि तानिया की साजिशों को मात दे पाएगी? और आखिर ये कैसरी कौन है जो मायरा और अभीरा को अलग करने पर तली हुई है? कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा नए धमाके और चौंकाने वाले इंकिशाफात होंगे।